नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं सिफली अम्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। सिफली अम्ल एक इस प्रकार का अम्ल होता है जिसमें बहुत से मंत्र होते हैं और बहुत अलग अलग विधियाँ होती है। इसमें शत्रु दमन की भी विधियाँ होती है और इस प्रकार की भी विधियाँ होती है कि हम जो सामने वाले को दिखाना चाहें, जो कुछ भी, वही वो देख सकता है। तो ये तो होता ही होता है, शत्रु दमन भी होता है। इसके अलावा जो है दिमाग बंधन, मतलब किसी भी शत्रु हो, मित्र हो, उसका दिमाग हम जैसा बनाना चाहते हैं, वो जैसा सोच हम उसके दिमाग में डालना चाहते हैं, वैसा सोच उसकी बन जाती है। इसके अलावा जैसे कहीं पे गड़ा धन है या नहीं भी है, तो वहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे गड़ा धन है, तो सामने वाला वही देखेगा जो हम दिखाना चाहेंगे। तो अगर हम चाहे कि वहाँ पे गड़ा धन है तो वो वही दिखेगा उसको, भले वहाँ पे हो या ना हो। तो इस प्रकार से सिफली अम्ल से जो है बहुत से ऐसे कार्य किए जा सकते हैं कि जिससे हम शत्रु को या किसी को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने वश में बना सकते हैं, अपने अनुसार उसको कार्य करवा सकते हैं, हम उस पर वशीकरण कर सकते हैं। इससे अलग अलग कई विधान है, कई मंत्र, कई विधियाँ बताई गई है सिफली अम्ल में। लेकिन सबका एक नियम होता है और सबका एक जो होता है, कई मंत्रों की सिद्धि होती है, कई मंत्रों की सिद्धि नहीं भी होती है, कई मंत्रों का खास प्रयोग होता है, प्रयोग विधान होता है। तो कई मंत्र है सिफली अम्ल में, एक साथ कई मंत्र हैं। परंतु आज मैं आपको शत्रु दमन मंत्र सिफली अम्ल का देने वाला हूँ। शत्रु दमन मंत्र, इस शत्रु दमन मंत्र से क्या होगा शत्रु को, ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इससे होगा ये, आप जिस भी शत्रु के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो इंसान का दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, दिमागी संतुलन जो है वो खो जाएगा। और जैसा आप उसको दिखाना चाहते हैं या जैसा आप चाहते हैं कि वो इंसान करे, वैसा ही वो करने लग जाएगा इस सिफली अम्ल से। एक दिन, 2 दिन या 3 दिन में वो वैसा ही करने लग जाएगा जैसा जैसा आप चाहते हैं। चाहे अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं वैसा ही वो करेगा। तो ये मंत्र विधान मैं दे रहा हूँ सिफली अम्ल का। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग मंत्र विधि है, जिस विधि से अन्य कार्यों को किया जाता है, शत्रुनाश तक किया जाता है, बहुत से कार्य किए जा सकते हैं सिफली अम्ल से। परंतु मैं शत्रु दमन की ही क्रिया दे रहा हूँ और इस मंत्र और इस विधि के द्वारा जो है, सिफली अम्ल के द्वारा जो है, आप अपने शत्रु को कुछ भी दिखा सकते हैं। जो आप दिखाना चाहते हैं उसको वो आप उसको दिखा सकते हैं, और जो उससे करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब मैं उसका विधान बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो देखिए, सिफली अम्ल में आप मंत्र को सिद्ध कर ले,
जैसे इसमें मैं फ़िलहाल तो एक ही मंत्र दे रहा हूँ, शत्रु दमन वाला मंत्र दे रहा हूँ। इसके अलावा इसके अलग अलग बहुत से मंत्र हैं, लेकिन शत्रु दमन का मंत्र मैं दे रहा हूँ। इसके ज़रिए होता ये है कि हम शत्रु के दिमाग को अपने काबू में कर लेते हैं और हम जैसा भी चाहते हैं वैसा ही शत्रु करता है पूरी तरह से। तो ये होता है इस तंत्र विद्या में। तो अब सबसे पहले तो शत्रु दमन जो मंत्र मैं देने वाला हूँ सिफली अम्ल का, इस मंत्रों को आप सिद्ध कर लें। कैसे सिद्ध करना है, इसको जो है होलिका दहन सामने आ रही है, होलिका दहन में पश्चिम की दिशा में बैठ करके किसी भी आसन में सामने एक मिट्टी का दीपक लगा ले, किसी भी तेल का, और इस उक्त मंत्र का 11 माला पाठ कर ले। अवश्य ये मंत्र आपकी सिद्ध हो जाएगी। मंत्र सिद्ध हो जाने के पश्चात आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं किसी पे भी, या अपने शत्रु पे या किसी पे भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, वो इस प्रकार से करना है कि जहाँ पे अमुक लिखा गया है इस मंत्र में, वहाँ पे शत्रु का पूरा पूरा नाम लेना है। तो बस उतना ही लेने से वो असर आपके शत्रु पे हो जाएगा। इसमें कोई विशेष फोटो एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, केवल शत्रु का नाम, पूरा नाम, उतना ही आप इस मंत्र में कहेंगे तो आपका काम होने लग जाएगा। इस मंत्र की सिद्धि के पश्चात, जैसे होलिका दहन में आप सिद्धि करते हैं, देखिए होलिका दहन में सिद्धि करेंगे तो 11 माला में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर दूसरे दिन सिद्धि करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 लाख मंत्र का पाठ लगेगा, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होगा। तो अगर आपको इस मंत्र का सिद्ध करना है तो आप होलिका दहन में सिद्ध कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला में ये मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा ही होगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस पे भी करना है केवल उसका पूरा नाम लगेगा। इस मंत्र में जहाँ पे अमुक लिखा हुआ है वहाँ पे उसका पूरा नाम कहना है, और जो भी आप उसके साथ करना चाहते हो वो भी आप अमुक के बाद में कह सकते हो। तो मुश्किल से 7 बार ये मंत्रों को पढ़ना है और आप जैसा चाहते हो वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये है सिफली अम्ल। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ सिफली अम्ल का। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम परिचातक, सुनहरे बाल, सुनहरे वस्त्र, सुनहरा घेरा, काल घेरा, 7 घेरे बांधूं, अमुक पर जो न बंधे तो वादिवी देवेशु, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो यहाँ पे जहाँ अमुक इत्यादि दिया हुआ है, अमुक के बाद में आपको जो भी कार्य करना है, करवाना है, वो कार्य आपको अमुक के बाद में बोलना है। अमुक के स्थान में उस शत्रु का पूरा पूरा नाम होगा। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें बोलनी है वो आपको आप बोल सकते हैं, और वैसा ही होना शुरू हो जाएगा उसके साथ में। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम परिचातक, सुनहरे बाल, सुनहरे वस्त्र, सुनहरा घेरा, काल घेरा, 7 घेरे बांधूं, अमुक पर जो न बने तो वादिवी देवेशु, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।